जैसा कि आप सबको पता है ईद आ रही है, ईद उल अज़हा, और इसमें बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत एक्साइटमेंट होती है कि बकरे ज़िबा करेंगे, जानवर ख़रीदेंगे, फिर उसको सजाते हैं, फिर उससे प्यार मोहब्बत का इज़हार करते हैं, और फिर उसको ज़िबा करते वक्त भी उसके पास खड़े होना और उसको देखना, ये हमारे त्यौहार में शामिल है। सब बच्चे और बड़ों में ये चीज़ नज़र आती है। तो इस ऐसे मौका पर जहाँ पर एक्साइटमेंट होती है और खुशियाँ होती हैं, वहाँ पर हमें थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है कि हमें डिजीज़, बीमारियाँ भी फैल सकती हैं। तो इसमें सर-ए-फ़हरिस्त कॉन्गो वायरस इन्फेक्शन है। उस सिलसिले में मैं डिटेल्स इस वीडियो में बताऊँगी। मेरी ये वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुमैया शब्बीर है। मैं एज ए कंसल्टेंट फ़िज़िशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे, ईद उल अज़हा आ रही है और कॉन्गो वायरस का रिस्क कितना है, और कॉन्गो वायरस कैसे फैलता है, और इससे हम इस ईद उल अज़हा पे कैसे बचाव कर सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता कॉन्गो वायरस इन्फेक्शन हो जाती है तो उस सिलसिले में हम क्या ट्रीटमेंट, हमारे पास क्या मोडेलिटीज़ हो सकती हैं। तो सबसे पहले रिस्क कैसे, कॉन्गो वायरस फैलता कैसे है, क्या रिस्क हैं। तो कॉन्गो वायरस जो है वो टिक्स जो हैं, वो छोटे से कीड़े जो होते हैं उनसे भी फैलता है, उसके अलावा जानवरों से भी फैलता है। जैसा कि ईद उल अज़हा के मौका पर ख़ास तौर पर जब जानवर गाँव से शहरों की तरफ लेकर आते हैं, जो जानवरों के मालिक होते हैं वो अक्सर रूरल एरिया से सिटीज़ की तरफ मूव करते हैं। तो ये वायरल इन्फेक्शन रूरल एरिया से सिटीज़ की तरफ ट्रैवल करती है। तो उसके बाद यहाँ पर ओपन मार्केट्स में वो सेल होते हैं, वहाँ पर उन जानवरों की हेल्थ के बारे में उनका कोई चेकअप नहीं होता, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है हमारे पाकिस्तान में वेल इस्टेब्लिश्ड जिसकी बेस पे जानवर को पहले असेस किया जाए, उसमें इन्फेक्शन देखी जाए, उसका हेल्थ चेकअप किया जाए। वैसा कुछ सिस्टम नहीं है, इसलिए रिस्क ज़्यादा है। और उसके बाद फिर सेकंड नंबर पर जब उसको स्लॉटर करने का, ज़िबा करने का टाइम आता है, तो जो कसाब हैं वो या तो अनट्रेंड हैं, या घर में घर के अफराद ख़ुद से ज़िबा करने के लिए भी एक्साइटेड होते हैं। उसके अलावा जो प्रोफेशनल कसाब हैं, जो प्रॉपरली ट्रेंड हैं, उनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है। और ईद वाले दिन जो जैसा कि रश काफ़ी ज़्यादा होता है, कसाब मिलना मुश्किल होता है, तो लोग खुद से भी कर लेते हैं या अनट्रेंड लोगों को हायर करके ज़िबा करवा देते हैं। उससे भी इन्फेक्शन स्प्रेड होने का रिस्क है। उसके बाद जब ज़िबा हो जाता है तो उस जानवर का खून और उसके जो टिश्यूज़ हैं, उसके जो वेस्ट हैं, उनसे भी ये इन्फेक्शन स्प्रेड होती है। उनको प्रॉपरली डिस्पोज़ ऑफ नहीं किया जाता, और बाज़ औक़ात घर में जानवर ज़िबा किए जाते हैं, जिसकी वजह से घर के जो मेंबर्स हैं उनमें इन्फेक्शन फैलने का रिस्क होता है। इसके अलावा खुली जगहों पर भी जानवर ज़िबा किए जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारी आम पब्लिक मौजूद होती है देखने के लिए। इस तरह से ऐसी जगहों पर भी स्प्रेड होने का रिस्क होता है। तो ये 2-3 फैक्टर हैं। उसके बाद अगर स्प्रेड हो जाए तो फिर क्या होगा, स्प्रेड हो जाए तो उसके बाद पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स आना शुरू हो सकते हैं, जिसमें पर्टिकुलरली बुखार, जिस्म में दर्दें, हल्का बुखार हो सकता है। और उसके बाद ये एक पूरी प्रॉपर इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाती है, जिसमें पेशेंट को ब्लीडिंग भी हो सकती है। इस वजह से हम इसको क्रिमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर भी कहते हैं, जिसमें पेशेंट को नाक से नक्सीर फूट सकती है, खून की उल्टी आ सकती है, मसूड़ों से खून आ सकता है, पेशाब के रास्ते खून आ सकता है। तो इस तरह से पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल्स में प्रेजेंट करते हैं। बुखार की हिस्ट्री होती है और साथ में पेशेंट को कहीं से खून आ रहा होता है, और मवेशी के साथ, जानवरों के साथ डीलिंग की हिस्ट्री होती है। या तो गाँव के लोग होते हैं, या ईद उल अज़हा के मौका पर जानवरों के ज़िबा करने में या जानवरों की ख़रीदो फ़रोख्त में ये बीमारी लगने का ख़दशा होता है। फिर आप इसका क्या ट्रीटमेंट है, इस सबसे पहले तो आप अपने करीबी हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट कराएं। बुखार है, कहीं से ब्लीड कर रहा है, इमीडिएट एडमिशन रिकमेंडेड है। और फिर जो डॉक्टर्स हैं, हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा उनको मैसेज है कि अपनी हिफाजत करें, मास्क लगाएं, क्योंकि ये एक से दूसरे को फैलती है। हिफाजती किट पहने, जिस तरह के कोविड के टाइम्स में हम लोग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हिफाजती किट पहन के पेशेंट्स को देखते थे।
تو اپنی حفاظت بھی بہت ضروری ہے. حفاظتی کٹ پہن کے آپ پیشنٹ کو مینیج کریں, اور اس کی مینجمنٹ موسٹلی ہاسپٹل میں ہوتی ہے, بلڈ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, لیکن سپورٹیو مینجمنٹ ہی ہوتی ہے. آپ پیشنٹ کو کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں اور اس لحاظ سے پیشنٹ مینیج ہوتا ہے. تو عید الاضحیٰ آ رہی ہے, احتیاطی تدابیر اختیار کریں. احتیاطی تدابیر آپ کیا کیا کس کس لیول پر اختیار کر سکتے ہیں؟ جب آپ جانور سلیکٹ کرنے جائیں, خریدنے جائیں, تو آپ ماسک لگائیں, اپنے ہاتھوں پہ گلوز پہنیں اور اپنی پاکٹ میں سینیٹائزر رکھیں. اور اسی طرح جب ذبح کریں تو ذبح کرنے کے لیے آپ ایک ٹرینڈ قصاب ہائر کریں, کوشش کریں جس کو پراپر ذبح کرنا آتا ہو, جس کو صفائی کا بندوبست ہو, اور اس کے پاس بھی سینیٹائزر, ماسک اور گلوز ہونے چاہیے. اور پھر جو ذبح ہونے کے بعد خون اور جو ٹیشوز اور ویسٹ ہے اس کو امیڈیٹلی فوراً پراپرلی اس کا ڈسپوز آف کا بندوبست آپ پہلے سے کر کے رکھیں. اور زیادہ لوگوں کو جانور جب ذبح ہو تو ان کے ارد گرد مت کھڑا کریں اور زیادہ رش مت ڈالیں, اس سے انفیکشن سپریڈ زیادہ ہوتی ہے. تو اس ویڈیو کے توسط سے میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ آپ پریکاشنز رکھیں, اور اگر خدا نخواستہ جو میں نے علامات بتائی ہیں ان میں سے کوئی علامت آتی ہے تو فوراً سے ہاسپٹل میں ایڈمیشن کروائیں اور پراپر مینجمنٹ کروائیں. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ مینیجیبل ہے, کنٹرولیبل ہے, لیکن تھوڑی سی اویئرنیس کی ضرورت ہے. مزید آپ کو کوئی معلومات چاہیے ہوں یا آپ کو میری کنسلٹیشن چاہیے ہو تو آپ اس آئیکن پہ کلک کر کے مرہم کے پلیٹ فارم کے تھرو میری اپوائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں.